तन पर भगवा, गले में रुद्राक्ष माला, माथे पर गोल टीका, जुबान पर सत्यता का दर्पण। यह है आचार्य सतीश सद्गुरु महाराज जी, जिनकी जुबान से निकले तीर कट्टरपंथी ताकतों को चीर कर रख देते हैं। भले इनके मुख से निकली बातें सत्यता की कड़वाहट का स्वाद देती हो, लेकिन मिथ्या इन्हें बर्दाश्त नहीं। जो कि संत समाज से ताल्लुक रखने वाले आचार्य सतीश सद्गुरु महाराज जी स्वयं में भगवाधारी हैं और जिस कारण एक भगवाधारी सीएम की निष्ठावान सेवा को बखूबी समझते हैं। अतीत में कांग्रेसियों के हाथों साधु संतों पर कितना अत्याचार किया गया, संत समाज को किस प्रकार से दबाने की कोशिश की गई और कांग्रेसी सत्ता में संतों को किस प्रकार से अपमान का घूंट पीना पड़ता था। भगवाधारी सतीश सद्गुरु महाराज जी ने न सिर्फ कांग्रेसियों की पोल पट्टी खोली, बल्कि आज के भारत में कल का हिंदू राष्ट्र दिखाकर विश्व को हिंदू राष्ट्र के सुपर नायक की अहमियत से भी परिचित कराया। नहीं, मैं तो इसको पूरी तरह से खंडित करूंगा। लोग मूर्ख हैं, उनको समझ नहीं आता, उनके पास विवेक होते हुए भी शायद नहीं है। अनाज खाने वाले लोग तो ऐसी बात नहीं कर सकते। ये पशुवत प्रवृत्ति के लोग, घास खाने वाले लोग शायद इस तरह की बात कर सकते हैं। पहली बार हमारी तपस्या, हमारी साधना, हमारी मतलब मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, उसमें मुस्लिम भी आते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हमारे सबके बहुत 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 भाग्य उजागर हुए होंगे कि हमें ऐसा नायक मिला जो समझता है। मैं आपको आप बीती बता रहा हूं। आप कभी भी, आप पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, आपने 20 साल इसमें दिए। आप कभी भी लखनऊ में जनता दरबार में जाकर के देखिए, उसमें मुस्लिम और हिंदू बराबर खड़े होते हैं और महाराज जी सबको देख रहे होते हैं। बिल्कुल खबरें आती हैं। प्रदेश का नायक ऐसा होना चाहिए जो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। वो सहिष्णु है, वो सबको देखते, मतलब सबको देखते हैं। सब में सब होता है, एक नहीं होता कोई। ये देखिए क्या है, कहने के लिए लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरी आप बीती आपको बता रहा हूं। जनता को, हर सामान्य से सामान्य जनता को देखने वाला मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली और भाग्यशाली है। ऐसा नायक मिला हमें जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ना परिवार है, न वंश है, न कुटुंब है, और न बैंक बैलेंस है, न कुछ चाहिए, न किसी के लिए बनाना है और न अपने लिए बनाना है। ऐसा त्यागी, ऐसा ही तो चाहिए। राजनायक कैसा चाहिए? जिसके लिए जनता ही उसका वंश और कुटुंब और परिवार हो, ऐसा नायक चाहिए। मैं आप बीती आपको बता रहा हूं। राजस्थान में मेरा एक कार्यक्रम था, राजस्थान में आयोजकों ने बहुत आग्रह किया, तो मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको। आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री जी को चलना है आपको। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे, बहुत बढ़िया इंसान है यद्यपि शायद। मैं गया, मैंने प्रतीक्षा करी उनकी बहुत देर, काफी विलंब के बाद आज ईश्वर की कृपा से भारतवर्ष के कम से कम 5-7 मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात है, उठना बैठना है, सबके साथ बड़ा प्रेम मिलता है, बड़ा स्नेह मिलता है और बहुत सम्मान करते हैं लोग मुख्यमंत्री। संतों का सम्मान अब आपको देखना चाहिए। कभी आप मुख्यमंत्री आवास में जाएं और कोई सामान्य सा भी साधु पहुंच जाए, उसकी किस कदर सेवा होती है आपको देखना चाहिए, क्या आदर सम्मान होता है। उस दिन क्या हुआ, मैंने बहुत देर प्रतीक्षा की और जब वो आने के बाद सबसे पहले मुझे देखने के बाद भी बाकी सबसे मिलते सबसे लास्ट में मेरे पास पहुंचे। मुझे लगा अच्छा भाई, हो सकता है मुझे ज्यादा समय देने वाले होंगे। मेरे पास पहुंचकर बोलते हैं हाँ जी कहिए। तो मैंने कहा साहब मैं आया तो आपको आमंत्रित करने था, लेकिन मैं अब आपकी व्यस्तता देख करके कह रहा हूं कि आप इस कथा में मत आइएगा। ये तो औपचारिकता थी, आपको पत्र दे रहा हूं क्योंकि आ गया हूं यहाँ, लेकिन आप कथा में मत आइएगा। अच्छा। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा कि आप प्रदेश में जिन लोगों ने आपको चुना है, केवल आप उनकी अच्छे से अगर सेवा ही कर लें, मेरी कथा में आने जैसा ही होगा। उन्हें लगा शायद महाराज जी को कुछ ठीक नहीं लगा, तो बोले मैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी चुनाव हो जाने के बाद सरकार बनेगी तो मैं आपके आश्रम आऊंगा। मैंने कहा ईश्वर ने चाहा, परमात्मा अगर सुन रहा होगा मुझे, तो आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो लगा क्या आप कह रहे हैं मैं जीतूंगा नहीं? मैंने कहा वो तो देखो ईश्वर जानता है, लेकिन आप अगर जीतेंगे भी तो बहुत काम होंगे आपके पास। मुझ जैसे छोटे व्यक्ति के यहाँ आपको आने की आवश्यकता क्या है? और मैं चला आया। मैं उस दिन बहुत रोया, मैं उस दिन बहुत दुखी हुआ कि एक संत की ये स्थिति है। आप पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, आप पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। हम जैसे लोग क्या मांगते तुमसे? ना तो नौकरी मांगने गए, ना कोई टेंडर मांगने गए, ना किसी की कोई अर्जी लेकर के गए। हम तो आपके ही लोगों को एकत्रित करके आपको कुछ उनसे कहने की का अवसर देने गए, और आप उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें। आप सोचिए हमें कैसे ठीक लगेगा।
बिल्कुल। हमें कुछ चाहिए तो नहीं है आपसे, ना हम धन मांग रहे हैं, ना वैभव मांग रहे हैं, ना संपदा मांग रहे हैं, ना कोई पद मांग रहे हैं, ना कोई प्रतिष्ठा मांग रहे हैं। आप आपसे सिर्फ इतनी सी बात करें, आप प्यार से हमसे प्रेम से बात कर लीजिए। हमारे पीछे लाखों लोग हैं, आज मिलियंस में लोग हमें फॉलो करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं लोग। तो उस बात को ही समझकर कि आपके प्रदेश के लाखों लोग जिसको मानते हैं, वो लाखों लोगों ने आपको चुना है, हाँ। तो आप उस नाते ही सही 1 मिनट अच्छे से बात करते तो आपका कुछ जाता नहीं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हुए। क्या क्या ये एक लाइन पढ़ी नहीं होगी उन्होंने? बिल्कुल पढ़ी होगी। आचरण में नहीं है, चिंतन में नहीं है, सोच में नहीं है, वो विचार में नहीं है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि वो सरकारें ठीक नहीं है। हमने अनुभव किया है, ये तो एक अनुभव बता रहा हूं, ऐसे न जाने कितने अनुभव। अच्छा। हमारे आज भी आप हॉस्पिटल्स में 500 बेड से ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल देखने को जल्दी नहीं मिलता। बिल्कुल। अभी से 3 दशक पूर्व 1000 बेड का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाने के लिए नोएडा में निर्धारित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी माननीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने आयुर्वेद की मान्यता ही रद्द कर दी और आयुर्वेद के नाम पर कोई भी पाठ्यक्रम ही नहीं। वो तो MBBS इसमें आपका होता है और उसमें क्या 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 बोलते हैं आप उसको, BMS होता जी। मतलब आयुर्वेद का नाम ही नहीं है कहीं पर आप आयुर्वेदाचार्य हो जाए। आयुर्वेद को पूरी तरह से उन्होंने इतना निगलेक्ट कर दिया कि उसको किसी भी जगह कोई मान्यता ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची उसके बाद। तो ये तो हाँ जी। ये कैसे आप सहन करेंगे? आज जिस आयुर्वेद को लोग शीश पर रख रहे हैं, जिस आयुर्वेद को लोग इतना मान रहे हैं, समझ रहे हैं, पहले की सरकारों ने उसको उठाकर कहां फेंक दिया, ये कैसे भूल जाएंगे हम? आज तो आयुष मंत्रालय भी है। आप सोचिए कि हम कैसे भूल जाएंगे। ये आज है, ये कल क्यों नहीं था? कल भी होना चाहिए था ना। अगर आपका मानस पवित्र है, अगर आप वास्तविकता में बिल्कुल आपका मानस है कि आप जनता के लिए कुछ सोचते हैं, आप स्वयं के लिए अगर नहीं सोचते, अगर जनता के लिए सोचते हैं तो आप आयुर्वेद सोचते। आपको पता होता आयुर्वेद केवल आयुर्वेद थोड़ी है, नूरानी भी तो है, मुस्लिमों के लिए भी तो वही संदर्भ है। हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, किसी के लिए भी नहीं तो सोचा ना। और अगर तुमने मुस्लिमों के लिए सोचा भी तो क्या हिंदू तुम्हें वोट नहीं देते? तो आज तुम किस मुंह से वोट मांगोगे और हिंदू तुम्हें देगा कैसे, तुम्हें चुनेगा कैसे? हाँ, तो आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में श्रद्धेय मोदी जी का वर्चस्व है और वो पीठासीन है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। व्हाइट हाउस जैसी जगह पर जाकर के भी अगर हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं आज व्रत हूँ, मैं उपवास हूँ, मेरा नवरात्रि चल रहा है, मुझे व्रत वाला भोजन ला करके दिया जाए, ये हमारा वैशिष्टिक सौभाग्य है, ये हमारा वैशिष्टिक दर्शन है। व्हाइट हाउस जैसी बड़ी जगह पर जाकर के जहां मेवा पकवान और दुनिया भर की चीजें रखी, वहां जाकर के आप क्यों? क्योंकि आप हिंदुत्व को, हिंदुस्तान को, सनातन को और इस देश को, जहां राम कृष्ण शंकर और दुर्गा है, जहां हनुमान की धरती है, इस धरती का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरा विश्व देखा, पूरे विश्व ने देखा और सबने न्यूज चलाया, दुनिया भर के न्यूज चैनल में चला कि व्हाइट हाउस में जाकर के उन्होंने फलाहार बोला था अभी। लेकिन अब हिंदू राष्ट्र को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं, मुखर बातें हो रही हैं जी। उस पर भी राजनीति हो रही है। आपका क्या मत है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये राष्ट्र तो हिंदू ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस राष्ट्र में रहने वाले 90-99% लोगों की जड़ों में हिंदुत्व है और पुनरावृत्ति में कोई बुराई नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए उसे टाइम पर सुधार लेना बुद्धिमत्ता कहलाती। इसमें सब लोगों को एक साथ खड़े होकर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बिल्कुल वास्तविक कह रहा हूं, हुई है वही जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावई शाखा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कुछ और साल सही हमारे न जाने कितने महापुरुषों ने बलिदान दे दिया। हाँ, वो वापस आएगा क्या? राम के लिए, मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए, मथुरा, काशी, अयोध्या, ये हमारे धरती की पहचान है।